Good evening, students. Let's start our next lecture, lecture number 5 of optical isomers. तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटे? स्मॉल डी, स्मॉल एल, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमेरल्स और रैसमिक मिक्सचर. अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन. पहली बात तो इट इज ए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. related to the structure of glyceraldehyde. क्या स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का? ये मैं करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बना दे रहा हूं. दिस इज द करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर द ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल. इस ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अगर इसी का एक मिरर इमेज बनाया जाए तो एक दूसरा फॉर्म बन जाएगा. ये दो अलग अलग कंपाउंड है. क्यों दो अलग अलग कंपाउंड है? Because these are two non-superimposer mirror images of each other. ये कार्बन किरल कार्बन है, करेक्ट फिशर बन गया. यहां मैंने करेक्ट फिशर क्यों बनाया? करेक्ट फिशर बनाना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है आपको. करेक्ट फिशर इसलिए बनाया है क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन तभी बताए जा सकते हैं जब आपके पास करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो. अगर करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है तो कैपिटल डी और कैपिटल एल नहीं बताया जा सकता. तो दीज आर रिलेटेड टू द ग्लिसरॉल्डिहाइड स्ट्रक्चर. ग्लिसरॉल्डिहाइड ये है आपका फार्मूला, CHO, CHOH, CH2OH, इट इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड. अगर इसमें ये जो OH है ये OH RHS लगा हुआ है तो इट इज कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. और अगर ये OH LHS लगा हुआ है तो इट इज कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड. एंड these two are non-superimposable mirror images of each other. That's why these two are enantiomers of each other. तो मैंने क्या बताया? ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में जो किरल कार्बन है उससे जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो अगर राइट हैंड साइड लगा है तो वो कैपिटल डी होगा, और ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड लगा है तो वो कैपिटल एल होगा. बेटे यहां पर एक बात और सुनिए. अगर मैं आपसे ये पूछूं इनमें से कौन सा स्मॉल डी होगा और कौन सा स्मॉल एल होगा तो कोई भी स्मॉल डी हो सकता है, कोई भी स्मॉल एल हो सकता है. जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल डी वाला है वही स्मॉल डी हो और जो कैपिटल एल वाला है वही स्मॉल एल हो. मतलब देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन कैपिटल डी कैपिटल एल एंड स्मॉल डी स्मॉल एल. इनके बीच में किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं. बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को देखेंगे. अगर हमारा पास किरल कार्बन से लगा हुआ OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो उसे कैपिटल डी कहेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसे कैपिटल एल कहेंगे. जरा इधर देखते,
एक एग्जाम्पल ले लेता हूं बेटे, लैक्टिक एसिड वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये OH, ये H और ये CH3, इट इज द लैक्टिक एसिड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिस लैक्टिक एसिड इज कैपिटल D और कैपिटल L। तो इस लैक्टिक एसिड में क्या ये सही फिशर बना हुआ है? यस, फिशर इज करेक्ट। COH टॉप मोस्ट पोजीशन पर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, वर्टिकल पोजीशन पर नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम है और केरल कार्बन से OH और H लगा है। हम OH को ही तो देख रहे हैं। तो जरा देखो, OH राइट हैंड साइड लगा है तो कैपिटल D होगा, OH लेफ्ट हैंड साइड लगा है तो कैपिटल L होगा। इसमें OH किस साइड लगा हुआ है? इसमें OH RHS में लगा हुआ है, राइट हैंड साइड लगा है, इसलिए ये कैपिटल D फॉर ऑफ लैक्टिक एसिड। जरा दूसरा बना के देखते हैं, इसमें देख लो, HOH। अगर ये बना हुआ है हमारा तो हम पूछे कि ये कैसा है, तो फिर दोबारा इसको किससे रिलेट करेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स से। क्या सही फिशर है? जी हां, सही फिशर है। जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उस पर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, वर्टिकल पोजीशन पर नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम है और किरल कार्बन पे लगा हुआ OH ग्रुप किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। कहां है ये OH? LHS। तो ये किसको रिलेट कर रहा है? इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड, दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल L लैक्टिक। मेरी बात समझ में आ गई? तो कैपिटल D और कैपिटल L कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, while small d and small l कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो प्लेन ऑफ द पेपर पे हम कैपिटल D और कैपिटल L को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको बनाइए, अगला बताता हूं। तो बेटे, हम लोगों ने कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या सीखा कि अगर कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड से मॉलिक्यूल रिलेट कर रहा है तो कैपिटल D होगा, और कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड से मॉलिक्यूल रिलेट कर रहा है तो वो कैपिटल L होगा। एक एग्जांपल और, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है? सभी लोग जानते हैं, C6H12O6। इट इज ए मोनोसैकेराइड। अगर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया जाए, ओपन चेन स्ट्रक्चर, आप सभी लोगों को मालूम है ओपन चेन स्ट्रक्चर सही नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो ओपन चेन ही बनाएगा। तो लेट अस कंसीडर द ओपन चेन स्ट्रक्चर। करेक्ट फिशर बनाना पड़ेगा। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, दैट इज CHO। सेकंड वाले में OH राइट हैंड साइड होता है, थर्ड वाले में OH लेफ्ट हैंड साइड होता है। वैसे आप लोग ऐसे याद करो बेटे ट्रिकी गेम में कि ग्लूकोज में थर्ड वाले में ही OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाद बाकी सारे राइट होते हैं। तो बाद बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या हो जाएगा? CH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल, सिक्स। तो 1 2 3 4 5 6। इट इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब मान लीजिए आपसे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में पूछा जाए कि ग्लूकोज कैसा है, तो ध्यान दीजिएगा बेटे, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में क्या चीज किसको देख के डिफाइन करेंगे? डिफाइन लास्ट किरल कार्बन। कहां से? मोस्ट ऑक्सीडाइज से। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज तो टॉप पर है, पहला किरल कार्बन ये है, दूसरा किरल कार्बन ये है, तीसरा किरल कार्बन ये है और चौथा किरल कार्बन ये, और कोई किरल कार्बन तो नहीं है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज से जो लास्ट किरल कार्बन है, मतलब दिस विल डिफाइन
तो मोस्ट ऑक्सीडाइज से जो लास्ट किरल कार्बन है उसमें OH किस साइड है? RHS। तो इट इज कैपिटल D ग्लूकोज। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं? नेचुरली जो ग्लूकोज पाया जाता है वो कैपिटल D तो है ही है, लेकिन ये देखा गया है कि वो स्मॉल d भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल D प्लस ग्लूकोज। जो नेचुरली ग्लूकोज पाया जाता है वो कैपिटल D के साथ साथ स्मॉल d भी है, ये नेचुरली पाया जाता है। तो इसमें ये मत समझ लेना, मैंने पहले ही बताया देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन द कैपिटल D एंड स्मॉल d, लेकिन हाँ नेचुरली ऐसा देखा गया है कि जो नेचुरली ग्लूकोज पाया जाता है वो कैपिटल D के साथ साथ स्मॉल d भी है। चलिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो गलत है। रिंग स्ट्रक्चर इज द करेक्ट स्ट्रक्चर नाउअडेज। तो रिंग स्ट्रक्चर इसका बना के देखते हैं हम। चलिए भैया, क्या होता है बेटे कि ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये हेमी एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस कार्बन से? लास्ट कार्बन से। समझ में आता कि नहीं आता? तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? क्या बनता है देखिए जरा ध्यान से। थर्ड वाला OH लेफ्ट होगा, फोर्थ वाला मतलब बाद बाकी सारे तो राइट ही होंगे, और फिफ्थ वाला क्या होगा बेटे? हेमी एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज क्या है? कैपिटल D है, उसके साथ साथ स्मॉल d है। एग्जैक्ट जो सही स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो मैंने आपको यहां बता दिया, 1 2 3 4 5 6। इसका एक फॉर्म और है वो भी बताता हूं आपको, और यहां से एक नई चीज आपको और सीखने को मिलेगी। सॉरी, ये नहीं बनेगा। तीसरा वाला इधर, चौथा वाला इधर, और पांचवा वाला भी राइट। और ये बन गया CH2। ध्यान देना बच्चे, ये कोई मैंने एनेंशियोमर नहीं बनाया, ये ग्लूकोज का एक दूसरा फॉर्म है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं यहीं पे क्लियर किए दे रहा हूं। ये ग्लूकोज का दो फॉर्म है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। इसको कहते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और इसको कहते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोज। कैपिटल D क्यों है मैंने बताया, लास्ट किरल कार्बन पर OH क्या है बेटे? राइट है, इसलिए कैपिटल D है। और नेचुरली ये देखा गया है कि ग्लूकोज इज फाउंड इन स्मॉल d फॉर्म, स्मॉल l फॉर्म में ग्लूकोज नहीं पाया जाता। समझ में आता गई? एक मजेदार बात बताता हूं, समझिए। ग्लूकोज के डिब्बे जो आते हैं, जो आप ग्लूकोज मार्केट से खरीद के लाते हो, उस पर क्या लिखा होता है? ग्लूकोन डी। ध्यान देना, क्या लिखा होता है? ग्लूकोन डी। इस स्मॉल डी का मतलब समझ रहे हो ना? स्मॉल डी का क्या मतलब है कि वो प्लेन पोलराइड को, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इट इज स्मॉल डी। तो नेचुरली ग्लूकोज जो है वो स्मॉल डी ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए ग्लूकोज के डिब्बे पे लिखा होता है ग्लूकोन डी। ग्लूकोज जो पैकेट में आपको बेच रहा है, वो कोई कंपनी बनाए, वो कभी भी ग्लूकोन एल नहीं लिख सकती, क्योंकि एल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रही है वो स्मॉल डी एग्जिस्ट कर रही है, और हमने जो बनाई है फॉर्म, जो हमने देखी है, वो कैपिटल डी फॉर्म है, और कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी भी, यहां पर जो कैपिटल डी फॉर्म है वही ग्लूकोज में स्मॉल डी भी है, ग्लूकोज के केस में। समझ में आता रही? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इस केस में ये दोनों क्या है, एक दूसरे में लगातार इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं। अगर मैं इनका सॉल्यूशन बना दूं तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को अगर मैं देखूं तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस ये क्रिएट हो रहा है कि जो फर्स्ट किरल कार्बन है, कौन सा बेटे? फर्स्ट किरल कार्बन, यहां से ध्यान से देखेंगे, पोजीशन ऑफ OH ऑन फर्स्ट किरल कार्बन is different, thus known as एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एक दूसरे के एनोमर्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट किरल कार्बन से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जहां पर भी ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, आगे जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तो इसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला भी बताऊंगा आप लोगों को, अभी तो जरूरत नहीं है। मैंने तो कैपिटल डी और स्मॉल डी के बारे में समझाने के लिए मैंने ग्लूकोज का एक एग्जाम्पल लिया। तो फर्स्ट किरल कार्बन से जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो आप गड़बड़ मत कर देना कि फर्स्ट किरल कार्बन पर ये राइट है तो ये कैपिटल डी है और ये लेफ्ट है तो कैपिटल एल है। नहीं बेटे, फर्स्ट किरल कार्बन से अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उनको एनोमर्स कहा जाएगा। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो हमारा जो कैपिटल डी कैपिटल एल का फॉर्म है वो तब काम करेगा जब किरल कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, एंड दैट इज रिलेटेड टू द ग्लिसरल डिहाइड। इसको लिखिए बेटे, आगे बताता हूं। तो बेटे मैंने आपको बता दिया कि अगर एक OH ग्रुप लगा हो, किरल कार्बन, एक किरल कार्बन हो जिससे OH और H ग्रुप लगे हों, तो कैसे डिफाइन करेंगे, और अगर एक से ज्यादा कार्बन पर H और OH ग्रुप लगे हैं तो कैपिटल डी और कैपिटल एल कैसे डिफाइन करेंगे। एक लगा है तो डायरेक्टली उसको जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर कर लीजिए, और एक से ज्यादा लगे हुए हैं तो जो लास्ट किरल कार्बन है, किससे लास्ट किरल कार्बन? मोस्ट ऑक्सीडाइज से जो लास्ट किरल कार्बन है उसको देख लीजिए और उससे डिसाइड कर लीजिए। तो क्या ये कैपिटल डी और कैपिटल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के लिए वैलिड है जिन कंपाउंड्स में किसी किरल कार्बन के साथ H और OH ग्रुप लगे हुए हैं? हाँ, लगभग वही है, लेकिन बेटा एक जगह और वैलिड है, दैट इज सीरीन सीरीज। इट इज ऑल्सो वैलिड कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन is also valid for serine series, मतलब एमिनो एसिड्स। एक एग्जाम्पल ले लेना इसके लिए, जैसे एमिनो एसिड्स देखिए, ध्यान दीजिए, ये अमीनो एसिड है। अगर NH2 ग्रुप अमीनो एसिड्स में RHS है तो इट इज कैपिटल डी फॉर्म, और अगर LHS है
तो इट इज कैपिटल एल फॉर। अकॉर्डिंग टू द न्यू IUPAC रेगुलेशंस NH2 ग्रुप को भी वैलिडिटी दे दी गई है। पहले सिर्फ अमीनो एसिड्स को ही वैलिडिटी दी गई थी, लेकिन आजकल नए IUPAC वैलिडेशंस में हम लोगों ने NH2 ग्रुप को भी वही वैलिडिटी दे रखी है। अगर NH2 और H ग्रुप आ रहा है और NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड है तो उसे कैपिटल D कहेंगे, और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो उसे कैपिटल L कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट द फिशर प्रोजेक्शन इज करेक्ट। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना मैंने पिछले में सिखाया है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आप गलत ना करो। तो करेक्ट फिशर कैसे बनेगा? वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होने चाहिए और मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऑन द टॉप होना चाहिए, तभी कैपिटल डी और कैपिटल एल डिफाइन कर पाओगे, नहीं तो नहीं डिफाइन कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे कि मैं अगर ऐसे कहूं, जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैं इस तरीके से कह दूं, ये कह दूं NH2 और ये कह दूं CH3, ये कह दूं मैं CHO और ये कह दूं मैं OH, नहीं ये H, समझ में आता है? या और इसमें मैं कहूं कि अब आप डिफाइन कीजिए कि इट इज कैपिटल D और कैपिटल L। बेटे इसमें नहीं डिफाइन कर पाओगे, क्यों? ये करेक्ट फिशर नहीं है, इसको हमको करेक्ट फिशर बनाना पड़ेगा। करेक्ट फिशर बनाने के लिए आगे समझाऊंगा, दो इंटरचेंज किए जाते हैं। मैंने क्या काम कर दिया? CHO को टॉप मोस्ट पोजीशन पर लाया। पहली बार दो इंटरचेंज करूंगा बेटे, ध्यान देना। पहली बार NH2 नीचे आ जाएगा, समझ बात आ गई नहीं आ गई? CHO ऊपर आ जाएगा। तो पहली बार NH2 नीचे आ गया और यहां CH3 था ही है और यहां H था, लेकिन अभी करेक्ट फिशर नहीं बना। क्यों? क्योंकि हम लोगों को CH3 ग्रुप कहां पे लेके आना है बेटे? वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम, तो हमको CH3 ग्रुप नीचे लाना पड़ेगा तब। और जब तक दो कंटिन्यूअस इंटर कन्वर्जन नहीं हो जाएंगे तब तक सेम स्ट्रक्चर आएगा भी नहीं। ये अगला टॉपिक है, आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो यहां पे हमको क्या काम करना पड़ेगा? इसको यहां पे बेटे CH3 ले आता हूं और अब यहां पे NH2 बेटे ध्यान दीजिएगा। इस केस में अगर मैं इसको कहूं तो दिस NH2 इज ऑन राइट हैंड साइड, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? कैपिटल D फॉर। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को देख के नहीं पहचान सकते, आपको इसको करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटर कन्वर्जन्स आगे वाले वीडियोस में सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, RS पढ़ाते समय कि इंटर कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। तो करेक्ट फिशर जरूर देख लेना कैपिटल D और कैपिटल L निकालते समय, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट फिशर रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट्स ऑल इन द केस ऑफ कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, कॉन्फ़िगरेशन R और S के साथ मिलेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए गुड बाय।